ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। विश्व के हर एक वैज्ञानिक को पता है कि हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत चीजें और घटनाएं घटित होती है, जिसके बारे में हम अपने सपने में भी कभी नहीं सोच सकते हैं। मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को नेबुला के बारे में काफी बातें बताई थी और आज के हमारे इस वीडियो का विषय भी उसी नेबुला के ऊपर ही है। नेबुला की अगर हम बात करें तो इसे ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीजों के अंदर गिना जाता है, इसलिए कई बार इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा भी होती रहती है। खैर, आज हम जिस नेबुला के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वाकई में काफी ज्यादा खास है, क्योंकि ये कोई आम नेबुला नहीं है। हम आज बात करने वाले हैं क्रेब नेबुला के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हम आज क्रेब नेबुला के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी ब्रह्मांड के सबसे चमकीली नेबुला में से एक का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा हम नेबुला को जेम्स वेब और हबल के नजरिए से भी देखने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में काफी बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस नेबुला के ऊपर गहन चर्चा आरंभ करते हैं। बहुत ही सरल भाषा में कहूँ तो क्रेब नेबुला एक तरह का प्लेजर वाइंड नेबुला है, जो कि टेरेस तारामंडल में मौजूद है। इसको कई वैज्ञानिक सुपरनोवा से निकलने वाले मलबे के रूप में भी देखते हैं। इसे सबसे पहले 1731 में जॉन बेज्विक के द्वारा ढूंढा गया था। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस नेबुला को सुपरनोवा से जुड़ी सबसे पहली चीज के रूप में आविष्कार किया गया था। इसे वैज्ञानिक मेसर 1 के नाम से भी जानते हैं। ये नेबुला सुपरनोवे धमाके से निकलने वाले मलबे के जैसा है और ये किसी एक सितारे की मौत के बाद ही बना हुआ है। आज हम जिस क्रेब नेबुला को देख रहे हैं वो ज्यादातर हाइड्रोजन से बना हुआ है। आप लोगों को बता दूं कि ये हाइड्रोजन किसी एक सितारे के अंतिम समय में उसके कोर से निकलने वाला गैस है। नेबुला आमतौर पर ब्रह्मांड में मौजूद वो चमकीले बादल होते हैं जो कि सुपरनोवा के बाद बने मलबे से तैयार होते हैं। एक खास बात ये भी है कि क्रेब नेबुला के केंद्र में एक बहुत ही अजीब सी चीज प्लूजर मौजूद है। प्लूजर एक काफी सघन न्यूट्रॉन स्टार होता है, जिसके पास काफी शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये चीज ब्रह्मांड में इतनी तेजी से घूमती है कि इसके निकलने वाली कॉस्मिक जेट काफी दूर तक एक लाइट हाउस की तरह ब्रह्मांड को चमक प्रदान करती है। नासा के अनुसार क्रेब नेबुला लगभग 10 प्रकाश वर्ष चौड़ा है और ये लगातार आकार में बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मांड में ये लगभग 600 मील सेकंड की रफ्तार से फैल रहा है। कहा जाता है कि क्रेब नेबुला को बनाने वाला सितारा साल 1054 में फटा था, जिसे वैज्ञानिकों ने गेस्ट स्टार का भी नाम दिया है। कहा जाता है कि गेस्ट स्टार का सुपरनोवा इतना चमकीला था कि उस समय ये किसी फुल मून से कम नहीं था। इतिहासकार बताते हैं कि ये सुपरनोवा उस समय इतना तेज था कि इसकी चमक पृथ्वी पर दिन में भी 1 महीने तक देखा गया था। काफी समय बाद कुछ यूरोपीय वैज्ञानिकों ने इस नेबुला को उसके केकड़ जैसे आकार के लिए क्रेब नेबुला का नाम दिया। आप इस नेबुला को पृथ्वी से साल के किसी भी महीने देख सकते हैं। हालांकि आपको इसके लिए एक छोटे से टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ये काफी ज्यादा चमकीला नेबुला है और इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 6500 प्रकाश वर्ष है। अगर आप इस नेबुला को पृथ्वी से देखना चाहते हैं तब आपको जनवरी महीने का इंतजार करना होगा। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं तब आप इसे गर्मियों के दिनों में देख सकते हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्रेब नेबुला इतना खास क्यों है। ये ब्रह्मांड से आने वाले सबसे शक्तिशाली रेडियो सिग्नल का स्रोत है। इसके अलावा ये पृथ्वी पर रिसीव होने वाला सबसे चमकीला रेडियो स्रोत भी है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये सबसे तेज रेडियो सिग्नल के स्रोत के रूप में भी गिना जाता है। एक खास बात यह भी है कि इस नेबुला से निकलने वाला सिग्नल पूरे विजुअल स्पेक्ट्रम में दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि इसे हम रेडियो से लेकर गामा रे तक डिटेक्ट कर सकते हैं। ये नेबुला इतना सुंदर और भव्य है कि इसकी तस्वीर देखकर एक बार को आप भी हैरान रह जाएंगे। इस नेबुला में मौजूद इसके फिलामेंट काफी ज्यादा आकर्षक और दुर्लभ नजर आते हैं। इसके आकार में लगातार बढ़ोतरी
इस नेबुला को और भी ज्यादा अद्भुत बना देती है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये नेबुला ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत नेबुला का दर्जा ले सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक खास बात यह है कि इस नेबुला का रिश्ता हमारे इतिहास के साथ भी काफी ज्यादा गहरा है। प्राचीन काल में जब इस नेबुला की उत्पत्ति हुई थी, तब इसकी चमक उस समय पृथ्वी पर रह रहे इंसानों को काफी ज्यादा हैरान में डाल देती थी। हबल और क्रेब नेबुला का रिश्ता काफी अनूठा है। हबल के WPC-2 के जरिए क्रेब नेबुला की खींची गई तस्वीरें आज तक स्पेस में खींची गई तस्वीरों में से सबसे भव्य और सुंदर तस्वीर है। इस तस्वीर की बारीकी को देखकर कोई भी इंसान बिना हैरान हुए रह नहीं पाएगा। काफी तेज घूमने वाले इस नेबुला के केंद्र में कई सारे न्यूट्रॉन स्टार मौजूद है, जो कि इस नेबुला को केंद्र से ऊर्जा और चमक प्रदान कर रहे हैं। नेबुला के केंद्र में मौजूद इलेक्ट्रॉन लगभग प्रकाश के रफ्तार के जितना ही ट्रेवल कर रही है और इसके दुर्लभ नीले रंग की प्रकाश की किरण निकल रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके केंद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण हर एक सेकंड में 30 से भी ज्यादा बार धड़कता है। अगर हम इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि नेबुला के अंदर से निकलने वाले अलग अलग पदार्थों के अलग अलग रंग है। हबल की ये तस्वीर कई सालों तक दुनिया भर के कई हजारों वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, इसलिए एक बार तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। सुपरनोवा से जुड़ी कुछ सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब के जरिए क्रेब नेबुला को काफी गहराई से जांचने का प्रयास किया है। जेम्स वेब के इंफ्रारेड उपकरण इस नेबुला से जुड़ी कुछ बेहद ही रोचक तथ्यों का खुलासा किया है। इस तस्वीर में हमें क्रेब नेबुला कॉस्मिक गैस की एक केज लाइक स्ट्रक्चर में नारंगी रंग के फिलामेंट का आकार में नजर आ रही है, जो कि डबल आइजोनाइज्ड सल्फर से बना हुआ है। इसके अलावा इसके अंदरूनी हिस्से में पीले व हरे रंग के लूप लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर उन इलाकों में देखने को मिलते हैं जहां कॉस्मिक डस्ट की भरमार होती है। इसके आसपास का इलाका सफेद दूध जैसे रंग से दिखाई पड़ता है, जिससे स्ट्रक्चर रेडिएशन निकलता हुआ नजर आता है। वैसे जेम्स वेब के अत्याधुनिक व सेंसिटिव उपकरण के कारण हमें क्रेब नेबुला की कई बारीक डिटेल के बारे में पता चल रहा है। इसके केंद्र में मौजूद न्यूट्रॉन सितारे से बाहर की ओर विप्स जैसे स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह विप्स जैसे स्ट्रक्चर न्यूट्रॉन सितारे के मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। वैज्ञानिकों को इसके विप्स के बनने के पैटर्न में कई अलग अलग खूबियां और खासियत देखने को मिलती है। एक रोचक बात यह भी है कि कुछ विप्स देखने में ज्यादा नीले नजर आ रहे हैं, जो कि शायद वहां ज्यादा मात्रा में मौजूद आयनोजाइड आयरन की निशानी है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।